शास्त्र स्तोत्र। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर घर में नमक है थोड़ा-सा, तो एक कटोरी में नमक लेके बैठिए साथ में। और हनुमान जी को ज़रूर जल चढ़ाना और प्रसाद ज़रूर रखना। और घर की जो बाधा दूर करनी है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है, नमक ले सकते हैं, नींबू ले सकते हैं, लौंग ले सकते हैं, घर के अंदर अगर है तो। जायफल है अगर आपके पास, वो रख सकते हो। ये सब नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव ऊर्जा को खींचने के लिए होती है। अगर नारियल है, कोई सूखा नारियल, वो भी रख सकते हो। जितनी घर की नेगेटिव ऊर्जा है, उसको खींचने के लिए जब हम ये अभी हमने गुरु का नाम लिया, इसके पहले जो हम लोगों ने मंत्र का जो ज़ूम पे सेशन था, प्राइवेट सेशन था, तो मेरे गुरुजनों ने और हनुमान जी ने, पूरी सेना ने और भगवती बगलामुखी ने एक संदेश जो दिया है, वो आज ऐसा है। रात्रि भर मैं साधना में थी। ये संदेश है कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। आप लोग हनुमान चालीसा को पढ़ते हो, जो कृपा चाहते हैं, हनुमान चालीसा से बढ़कर के कुछ नहीं है, सबसे आसान है। और ये तुरंत की तुरंत कृपा करने वाली है। लेकिन कैसे कृपा करती है हनुमान जी, कैसे कृपा करते हैं? तो कहते हैं गुरु के रूप में कृपा करते हैं। तो अपने अपने गुरु से, जो लोग मुझे सुन रहे हैं इस समय पर, जो मेरे शिष्य हैं वो, लेकिन जो किसी और को भी यदि आपने गुरु माना है, तो आप अपने अपने गुरु को पहले याद कर लीजिए, उनको अपने जीवन में बुलाइए, उनकी तस्वीर को रखिए। क्षमा करना अगर मैं थोड़ी भावुक हो गई तो, क्योंकि इस समय मैं बिल्कुल जुड़ी हुई हूँ। और अ, मैं जब अपने गुरु को याद करती हूँ तो मेरी भावना तीव्र होने लगती है। तो क्षमा करना। और मेरे गुरु मेरे साथ हर पल रहते हैं, लेकिन गुरु जब रहते हैं तो प्रेम उमड़ने लगता है। और जब प्रेम उमड़ता है तो प्रेम आंसुओं के रूप में बाहर आता है। तो अ, अ, आप देख रहे होंगे शायद थोड़ा-सा नॉर्मल होने में थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन क्योंकि इसके पहले हम एक बहुत तगड़ा सेशन करके उठे हैं। अभी आप लोगों के लिए पहले रामचंद्र को उनका आह्वान किया गया और रामचंद्र से कहा गया कि हे रामचंद्र, आप अलग-अलग रूप में आकर के आप हमारी रक्षा कीजिए। हे रामचंद्र, आप हमारे हृदय की रक्षा कीजिए। हे रामचंद्र, आप हमारे मन की रक्षा कीजिए, हमारी बुद्धि की रक्षा कीजिए। हे रामचंद्र, हमारी जिह्वा की रक्षा कीजिए। हे रामचंद्र, हमारे कंठ की रक्षा कीजिए। हे रामचंद्र, हमारे नेत्रों की रक्षा कीजिए। हे रामचंद्र, हमारे कर्णों की रक्षा कीजिए। हे रामचंद्र, और अलग-अलग नाम लिए गए हैं उनके। जब राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हैं तो चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। कहने का अर्थ है कि राम ये अक्षर है। ये दो, कहने को दो अक्षर का ये नाम है, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म में अगर आप जाओगे तो ये बीच में केवल एक राम आता है। समझ में आई बात? कि किसी किसी को राम भी बोलने नहीं आ रहा है, वो केवल भाव में अगर केवल रा कह दे, रा, और मुंह बंद कर ले, रा, राम। आप देख रहे हो, केवल एक अक्षर राम। कहते हैं कैसा है ये एक अक्षर राम? महापातक नाशनम। हजारों हजारों पाप हमसे हुए होंगे, उसका भी ये नाश कर सकता है केवल एक राम नाम। एक अक्षर, एक एक अक्षर। और उसके बाद राम रक्षा स्तोत्र के हर एक नाम अपने आप में बहुत पावरफुल है। इस राम रक्षा स्तोत्र को करने के लिए आपको दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। ये इतना सरल है। और गुरु हैं तो बहुत अच्छी बात, जिनके गुरु नहीं है वो शिव को गुरु बना ले। जो वैष्णव जन है वो कृष्ण को गुरु बना ले। यह शिव सगुरु, ये बात याद रखिए। दूसरा, कृष्णम वंदे जगत गुरु, इस बात को याद रखिए। और तीसरा, जिनके देहधारी गुरु हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आचार्य माम भी जानिए, आचार्य को मेरा रूप समझना। तो अपने देहधारी गुरु के अंदर अब इष्ट की भावना रखना। अपने देहधारी गुरु को ये मृत्यु शरीर वाला मत समझना। ये गलती हो जाती है। यदि आप हनुमान जी को बुला रहे हैं, यदि आप हनुमान जी से कृपा चाहते हैं, हनुमान जी कहाँ से कृपा करेंगे? किसी न किसी शरीर। क्या आपके पास वो ताकत है? क्या आप अपने नेत्रों से उनको देख सकते हैं?
नहीं दे सकते। लेकिन आप देहधारी गुरु को जब देखते हैं, तो हनुमान जी उस देहधारी गुरु से आपका काम करते हैं। जब हम हनुमान चालीसा बोलते हैं या हम भगवान श्री राम का नाम लेते हैं, तो श्री राम कहते हैं। श्री यानी हमारी श्री जी, श्री यानी हमारी श्री त्रिपुरा, भगवती त्रिपुरा। उनकी शक्ति चलती है राम के साथ। और जहाँ भगवती त्रिपुरा है, वहाँ राम है। और जहाँ राम है, वहाँ हनुमान है। हम भगवती त्रिपुरा को गुरु रूप में देखते हैं, गुरु रूपिणी। उन्होंने हमको श्री विद्या दी, मैंने कई बार सिखाया आपको। तो आप ये मत देखना कि कोई स्त्री रूप में कोई गुरु है, तो वो हनुमान की शक्ति कैसे ले आएंगे। आप जानते हैं, हनुमान ने आकर के भगवती के सामने नतमस्तक हुए, मैया मैया माँ माँ बोला है। भगवती माँ बन करके उनको वो करुणा दी है। समझ में आया? तो आप स्त्री को देखें तो ये मत समझना कि इनके अंदर से हनुमान कैसे बोल सकते हैं। ये मेरे गुरुजनों की वाणी है जो मैं आपको कह रही हूँ। राम राम का जो बीज मंत्र है वो राम है, लेकिन इसकी जो शक्ति है वो अग्नि। और वो अग्नि, उसकी शक्ति कौन है? उसकी शक्ति श्री, उसकी शक्ति भगवती। तो सीता मैया को देखना तो बस साक्षात त्रिपुरा का स्वरूप है, ठीक। और उनके साथ श्री रामचंद्र है, और उनके साथ शिव जी की शिव जी की शक्ति जो साक्षात रुद्रावतार हनुमान जी है। ये गुरु के रूप में भी है। ये हमको भगवान राम को पूजने को सिखाते हैं, विनम्र होना सिखाते हैं। ये इतनी सेवा में रत है, लेकिन ज्ञानियों में अग्रगण्य। और जहाँ राम नाम होता है, वहाँ ये आ जाते हैं। तो यदि हम राम की रक्षा हम हनुमान जी की रक्षा चाहते हैं, हनुमान जी से रक्षा चाहते हैं, तो रामचंद्र को बुलाना, भगवती को बुलाना। और राम जहाँ ही इनका नाम लिया जाएगा, वहाँ हनुमान जी आ ही जाएंगे। हमने राम रक्षा स्तोत्र में ध्यात्वा नीलोत्पल श्यामम नीलोत्पल श्यामम राजीव लोचनम, रामचंद्र जी का ध्यान किया। कैसे लगते हैं रामचंद्र? नीलोत्पल श्यामम, नीले कमल के जैसे, श्याम वर्ण, रामम, ऐसे राम। नील कमल क्यों कहा गया? क्योंकि नील कमल, आप जिस ताप से तपित हैं, भगवान जानते हैं। आप केवल रामचंद्र को देखने मात्र से आपका ताप जो है शांत हो जाएगा, आपको शांति मिल जाएगी। नीला कमल शांति देने का प्रतीक है। राजीव लोचन, कि भगवान की आंखें कमल की जैसी है। ऐसे कमल नेत्र, ऐसे श्यामल वर्ण के नील कमल जैसे, ऐसे श्री भगवान को हम याद करते हैं। और भगवान किसके साथ हैं? जानकी, जानकी लक्ष्मणोपेतम जटा मुकुट मंडितम। उन्होंने मुकुट धारण करके रखा हुआ है। जानकी जी के साथ है, लक्ष्मण जी के साथ है। जानकी कौन? रामचंद्र अकेले नहीं, जानकी जी के साथ, शक्ति के साथ। जनक की जो पुत्री है, जनक को आप जानते हैं, वो विदेह थे। उन विदेह की विदेही, वैदेही, वो जानकी है जो धरती से प्रकट हुई है। मैंने कई बार कहा, जब जब धरती आप देखो, धरती कामाख्या में है। एक दूसरा, ये शरीर धरती से बना, ये पृथ्वी तत्व से बना। इसके अंदर जब हम राम को बुलाते हैं, हम उस अग्नि की शक्ति को हम बुलाते हैं, इसके अंदर से भगवती की शक्ति जागती है। वो जानकी। आप दुर्गा सप्तशती पढ़े हो, मैंने हमेशा याद दिलाया, ये शरीर है जहाँ शक्ति का निवास है। बाहर की शक्ति अलग, लेकिन आपके शरीर के अंदर बहुत बहुत शक्ति का निवास है। आप उस शक्ति को बुलाओ। जब आप भगवान को बुलाते हो, राम को बुलाते हो, आप उस शक्ति को जगाओ। समझ में आया? तो रामचंद्र जी आए, अपनी शक्ति जानकी, जानकी मतलब आप ही, आपकी ये पार्थिव शरीर, इसमें से जो निकली, धरती में से जो निकली। और लक्ष्मण के साथ, लक्ष्मण कौन? जो अपने लक्ष्य को कभी खोए ना। लक्ष्मण का एक ही लक्ष्य था, भगवान की सेवा। भगवान की सेवा के लिए वो तत्पर। तो आपके जीवन का एक लक्ष्य हो कि भगवत सेवा। हम भगवान को कभी छोड़े ना, भगवान के चरणारविंद को कभी छोड़े ना। ऐसे राम, ऐसा कोई भगत होता है लक्ष्मण जैसे, ऐसा कोई भगत होता है हनुमान जैसा। उसके लिए कोई चीज़ असाध्य नहीं है। उसके लिए शक्ति हमेशा खड़ी है। उसके लिए भगवान हमेशा उसकी रक्षा कर रहे हैं। ऐसे भगवान को हम याद करते हैं, जो जो रामचंद्र के रूप में आए थे। कहते हैं राम रक्षा स्तोत्र, यदि कोई पाप इसका पाठ करता है, पहले ही बोल दिया पापग्नि, कि आपसे हजारों अपराध हुए होंगे, लेकिन उन अपराधों के जितने पाप बने, वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। सर्व कामदम, आपकी जितनी इच्छाएं हैं,
सब इच्छाएँ आपकी पूरी हो जाएगी। तो ये राम रक्षा स्तोत्र शुरू-शुरू में कठिन लग सकता है कुछ लोगों को, लेकिन आप पढ़ने लगोगे तो ये बहुत आसान है। सभी पापों को दूर करने वाला और सभी इच्छाओं को पूरी करने वाला ये राम रक्षा स्तोत्र है।